हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का एक ओवरव्यू तो सबको ही पता होता है कि प्लांट जो है वो वाटर की फॉर्म में वाटर को लॉस करता है फ्रॉम द लीव्स, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब वो किस तरह से करता है, किस 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 मीडियम के थ्रू कर सकता है वाटर लॉस, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मीन्स प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं ना, वहाँ से वाटर लॉस होता है। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और वाटर किस फॉर्म में लॉस होता है? वेपर्स की फॉर्म में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो वाटर लॉस होता है। एरियल पार्ट्स शूट या लीव्स से हो सकता है, लेकिन स्पेशली लीव्स से ही ये लॉस होता है। द ड्राइविंग फोर्स फॉर ट्रांसपिरेशन इज द डिफरेंस इन वाटर वेपर प्रेशर बिटवीन द लीफ एयर स्पेसिस एंड एक्सटर्नल एयर। अब आप कहोगे भाई ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है, हो कैसे रहा है ये? तो जो लीफ है, लीफ के अंदर का जो सरफेस है, लीफ के बीच में जो एयर के स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और जो बाहर की एयर है, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है, एक वाटर वेपर प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। उसकी वजह से वो ट्रांसपिरेशन होता है। हायर वाटर वेपर प्रेशर होने की वजह से जो बाहर की एयर है उसमें ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता है। मतलब अगर बाहर की एयर है, सपोज वहाँ पर वाटर जो है वो कम है, वहाँ पर जो एयर है वो ड्राई है और प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा है, तो ज़्यादा से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। वी ऑल नो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। हाई टू लो कंसनट्रेशन की तरफ पार्टिकल जल्दी मूव करते हैं। तो अंदर जो है पानी ज़्यादा है और बाहर कम है, तो पानी जो है, वाटर जो है वो मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एयर में चला जाएगा। ठीक है जी। नाउ द टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन: स्टोमेटल, लेंटिकुलर, क्यूटिकुलर। स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकता है ट्रांसपिरेशन, लेंटिसल्स के थ्रू भी हो सकता है और क्यूटिकल के थ्रू भी हो सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि लेंटिसल्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। लेंटिसल्स आर द माइन्यूट ओपनिंग्स इन द बार्क ऑफ ब्रांचेस एंड ट्विग्स। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेंटिसल्स of the plant is known as lenticular transpiration. These are not present in all plants. A minimal amount of water is lost through lenticles. So lenticles जो है वो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, जो कि स्टेम्स की या रूट्स की, स्टेम्स की बार्क पे या फिर रूट्स पे प्रेजेंट होती हैं। और इनका बेसिकली काम क्या होता है इन ओपनिंग्स का? गैशियस एक्सचेंज के लिए। अब क्योंकि ये इनका मेन फंक्शन तो यही है ना कि इन्होंने गैसेस एक्सचेंज करनी है एटमॉस्फेयर और प्लांट के जो अंदर के लिविंग सेल्स हैं उनके बीच में। तो वाटर का लॉस जो है वो इन पार्ट्स के थ्रू, इन लेंटिसल्स के थ्रू कम ही होता है, कम परसेंटेज में होता है। टोटल प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो 1 to 5% जो टोटल वाटर लॉस होता है ना प्लांट से, वो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, सिर्फ 1 to 5%। ठीक है, क्योंकि अब इनका मेन काम क्या है? गैशियस एक्सचेंज। तो वाटर लॉस पे इतना ध्यान नहीं देते, ये गैशियस एक्सचेंज में ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो वाटर का जो लॉस होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में थ्रू लेंटिसल्स, उसे हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इट इज़ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्यूटिकल ऑफ द प्लांट। दिस क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग ऑन द surface of leaves of the plants. About 5 to 10% of the water from the leaves is lost through cuticular transpiration. During dry conditions, when the stomata are closed, more water is transpired through the cuticles. तो cuticles क्या होते हैं? cuticles आप सभी को ही पता है कि एक वैक्स जैसे कवरिंग होती है, एक लेयर होती है बेसिकली, जो कि एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। और क्यूटिकल जो है वो मेनली वैक्स या फिर क्यूटिन की बनी हुई होती है ना। अब क्यूटिन जो है वो क्यूटिकल का बेसिक या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है। क्यूटिकल ज़्यादा से ज़्यादा क्यूटिकल का ही बना होता है, क्यूटिन का बना होता है, CUTIN, क्यूटिन का बना होता है। और इसके बाद अगर मैं बताऊँ तो क्यूटिकल जो है वो ट्रांसपिरेशन करता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में ही। और इसके थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होती है वो होती है 5 to 10%। मतलब टोटल प्लांट जो है ना 5 to 10% वाटर लॉस करता है क्यूटिकल्स के थ्रू। ये भी डिपेंड करता है, अगर जो क्यूटिकल की लेयर है काफ़ी थिक है तो ट्रांसपिरेशन कम होता है, अगर तो क्यूटिकल की लेयर जो है वो थिन है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। इसी तरह से इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। कंडीशंस अगर ड्राई हैं तो स्टोमेटा ऑब्वियसली क्लोज हो जाएंगे। अगर ड्राई कंडीशंस है तो अगर स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं लेंटिसल्स के थ्रू तो बहुत रेयर होता है, तो बचा क्या? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकल्स के थ्रू उन कंडीशंस में भी ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। दिस इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। सो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसे हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इट इज़ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट। मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द प्लांट इज ट्रांसपायर्ड बाय दिस वे।
द वाटर नियर द सर्फेस ऑफ द लीव्स चेंजेस इनटू वेपर एंड इवेपोरेट्स व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन। तो स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा होते क्या है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है इनका, गैशियस एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज, प्लांट और इन्वायरमेंट के बीच में। कैसे काम करते हैं, वही एक टर्जर प्रेशर के थ्रू ये काम करते हैं। प्राइमरी फंक्शन तो इनका है कि वो गैशियस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। लॉस ऑफ वाटर होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। और जो नियरली 90% ट्रांसपिरेशन होती है प्लांट के अंदर, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। स्टोमेटा ओपन होते हैं और उनके थ्रू ट्रांसपिरेशन हो जाती है। नाउ स्टोमेटा कैन ऑल्सो बी डम्बल शेप्ड और व्हाट इज दैट, किडनी शेप्ड, डम्बल शेप्ड और किडनी शेप्ड। So we know kidney shaped guard cells or stomata are found in dicot plants and dumbbell shaped are found in monocot plant। ये काफ़ी डीपली बातें हो जाती हैं, बट अगर हम सिंपल ट्रांसपिरेशन की बात करें तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा ओपन होते हैं और वाटर का एक्सचेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इफ़ यू कैन सी, तो ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स जो हैं उनके बीच में स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है। डायग्राम में शो भी किया हुआ है, ये स्टोमेटल पोर है। दीज आर द गार्ड सेल्स एंड द साइड वंस, द सेल्स एट द साइड ऑफ गार्ड सेल्स, बिल्कुल साइड में, उन्हें हम बोलते हैं सबसाइडरी सेल्स। और उसके साइड वाले सेल्स होंगे एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स क्योंकि ऑब्वियसली ये एपिडर्मिस की एक मॉडिफिकेशन है, तो एपिडर्मल सेल्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि सबसे पहला फैक्टर है लाइट। लाइट कैसे इफेक्ट करिए, अगर लाइट ज़्यादा होगी, ज़्यादा लाइट तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन। प्लांट जो है वो ज़्यादा रैपिडली ट्रांसपायर करेगा लाइट की प्रेजेंस में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट जब होती है तो फोटोसिंथेसिस होता है और उससे स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा ओपन हो गए या ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि भाई इन्वायरमेंट में पहले से ही कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है। अब इन्वायरमेंट के अंदर अगर पहले से ही कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है, अगर उसकी ह्यूमिडिटी पहले ही ज़्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बाहर पहले ही पानी है, बाहर और पानी जो है जाना वो फेवरेबल नहीं होगा, तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। इसी तरह से अगर ह्यूमिडिटी कम है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज़ द टेम्परेचर। सो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर जो है वो ज़्यादा इवेपोरेट होगा और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर जो है वो अच्छा है तो फिर ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाइंड स्पीड और वेलोसिटी। अब अगर हवा नहीं चलेगी तो जो आसपास की एयर है लीफ के आसपास की, वो ह्यूमिड हो जाएगी, और अगर वो ह्यूमिड हो गई है तो उससे भी ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा। और अगर वाइंड है मतलब हवा चल रही है, तो ह्यूमिड एयर जो है वो हवा के साथ ही आगे चली जाएगी और रिप्लेस हो जाएगी ड्राई एयर से, और अगर ड्राई एयर होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो दीज वर सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन इन plants. Next is the significance of transpiration in plants. इससे पहले जो हमने पढ़े ये फैक्टर्स, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। वो ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। इंटरनल फैक्टर जैसे कि उसके अंदर स्टोमेटा का नंबर कितना प्रेजेंट है, लीफ का एरिया कितना है, या फिर जो क्यूटिकल प्रेजेंट है वो थिक है या वो थिन है। तो इस तरह कुछ फैक्टर्स होते हैं इंटरनल फैक्टर्स जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस। द ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ऑब्वियस ही बात है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो वाटर मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है कि प्लांट्स के हर एक पार्ट को वाटर मिनरल्स अच्छे से मिल जाएं। ड्यू टू द कंटिन्यूस एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, अ बैलेंस ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड विद इन द प्लांट. It maintains the turgidity of the cells and helps in cell division. Optimum transpiration helps in proper growth of the plant. A tree's cooling effect is due to water evaporation from the leaves. So these were some very common significance. अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और दोबारा मुझे नहीं लगता आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, हम अपने इन्वायरमेंट में यूजुअली ऑब्जर्व करते ही हैं इन सभी चीज़ों को. So this was the significance of transpiration in plants. Now next terms comes is guttation. ग्यूटेशन और ट्रांसपिरेशन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है. फ़र्क क्या है कि जो ग्यूटेशन है ना, ग्यूटेशन में वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, बूंदों, पानी की बूंदों की फॉर्म में लॉस होता है. बट ट्रांसपिरेशन जो है उसमें भाप की फॉर्म में लॉस होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी का लॉस होता है. सो हेयर इज़ द डिफरेंस. ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है, क्यूटिकल के थ्रू हो सकता है, लेंटिसेल्स के थ्रू हो सकता है, हमने भी पढ़ लिया.
लेकिन ग्यूटेशन जो है ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं लीव्स के अंदर जिन्हें हम हाइडेथोड्स बोलते हैं, उन हाइडेथोड्स के थ्रू ही होता है ग्यूटेशन. Transpiration water is lost in the form of water vapor. It is exuded in the form of liquid water droplets. It occurs only in daytime. Daytime में ही होता है transpiration. और guttation जो है वो अर्ली मॉर्निंग या फिर ड्यूरिंग द नाइट, दोनों टाइम में ये हो सकता है. Stomata of the leaves usually remain open during day and get closed at night. Hydrathodes remain open whole day and night. बंद ही नहीं होते हैं ये. वाटर इज़ प्योर एंड कंटेन्स नो सोल्ट, क्योंकि ट्रांसमिशन में वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो रहा है ना, तो वाटर तो वेपोरेट हो जाएगा, लेकिन आयन्स सोल्ट वगैरह वो सब तो नहीं हो पाएंगे. तो वाटर जो है वो प्योरली इवेपोरेट होता है. लेकिन ग्यूटेशन के अंदर उसके वाटर के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं. Transpiration takes place in all higher terrestrial plants, whereas guttation it takes place mostly in herbaceous plants. Transpiration maintains the temperature of the plant, and guttation has no relation with the temperature. In transpiration, root pressure is not involved, but in guttation, root pressure is involved. So these were some differences between guttation and transpiration. I hope everything is clear to you, and if you have any doubts, you can comment me in the comment section. Here in this diagram you can see the process. So this is basically the transpiration. Transpiration में क्या होता है कि छोटी छोटी openings present होती है leaves के ऊपर. इस diagram में आपको दिख भी रही होगी ना, स्टोमेटा के फॉर्म में. इन्हीं के थ्रू वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है. और ग्यूटेशन में क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपको वाटर दिखेगा, ईदर एट द मार्जिन ऑफ लीव्स और एट द टिप. वहाँ पर आपको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी की ऑब्जर्व होगा. सो उसे हम बोलेंगे ग्यूटेशन. और वो कहाँ से निकला है पानी? थ्रू द स्ट्रक्चर्स नोन एज हाइडेथोड्स. ठीक है. आई होप आपको सब समझ आ गया होगा. एंड अगर कुछ भी आपको ऐसा है कि नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई विल फॉर श्योर ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स. And thanks for watching, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe my channel.